नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कसकाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अनचार्टेड टेरिटरीज चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली हमने हांगकांग विज़िट किया था, तो हम लोग अपनी सीरीज़ शेयर कर रहे हैं आपके साथ, कैसे हमने हांगकांग में अपने दिन बिताए, कौन कौन सी अट्रैक्शंस हमने कवर करी। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ वी स्पेंड आवर डे इन डिज्नीलैंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉर्निंग में उठते ही हम लोग तैयार हुए और हमने अपने होटल की शटल ली और उस शटल को लेकर के हम लोग नियरेस्ट स्टेशन पहुंचे, जो कि था आपका तुशान वान स्टेशन, शुआन वान यू कैन से दैट। एंड देन हमने बोर्ड करी अपनी जो MTR थी, वो थी आपकी लाई किंग के लिए हमने बोर्ड करी। देन लाई किंग पे हम लोग उतरे एंड देन हमने ऑरेंज लाइन चेंज करी अपनी। एंड लेन चेंज करने के बाद में हमने जो MTR पकड़ी, दैट वॉज टुंग चुंग के लिए जाती है वो MTR, उसमें हमने बोर्ड किया। देन हम लोग फिर से वापस उतरे अपने सनी बे स्टेशन के लिए। देन सनी बे स्टेशन से हमें पिंक लेन चेंज करनी थी। और जब आप स्टेशन पर जाते हो पिंक लेन में, जो कि आपका जाता है डिज्नीलैंड रिजॉर्ट के लिए MTR, वहाँ स्टेशन पे जाते ही आपको पता चल जाएगा कि येस दिस इज द करेक्ट स्टेशन। एंड जब वो MTR आती है तो वो MTR देख करके आप समझ जाएंगे कि हाँ दिस इज द करेक्ट MTR बेसिकली, जो कि आपको डिज्नीलैंड रिजॉर्ट लेकर के जाएगी। इट वॉज रियली फैसिनेटिंग एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, हैव अ लुक गाइज। बहुत ज़्यादा अच्छी ये मेट्रो थी। इसमें बहुत सारे आपके डिज्नी के जो कैरेक्टर रहते हैं उसके रिलेटेड चीज़ें लगाई हुई थी उन्होंने। जो सीट्स थी वहाँ पे, वो सोफा थे, जो विंडो थी वो भी मिक्की का एक बड़ा सा फेस आपको लगता है कि बिल्कुल वो है। तो हमने ये सफ़र जो था वो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मेट्रो का बेसिकली। देन उसके बाद जैसे ही हम डिज्नीलैंड पहुँचे, वहाँ पे भी उतरते ही इतना सुंदर स्टेशन था, आपको हैरी पॉटर की याद दिला देगा ये। तो येस, हैव अ लुक। और इसे देखते ही ऐसा लगता है कि हैरी पॉटर के उसमें जो ट्रेन आपकी स्टेशन पर आती है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टेशन वो लगता है, मुझे तो लगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट योर्स, बट येस, सो इट वॉज रियली फैसिनेटिंग फॉर मी। ऑलराइट, सो MTR स्टेशन पर उतरते ही डिज्नीलैंड के हमें स्टेयर से ऊपर जाना होता है। एंड देन वहाँ पे टिकट चेक इन और आपके बैग चेक इन के काउंटर्स होते हैं, वो लोग चेक करते हैं एंड देन आपको एंट्री मिल जाती है। अगर आप अभी नए हैं इस वीडियो में, देन क्लूक वेबसाइट पर जाकर के आप अपनी टिकट्स जो है वो बुकिंग करा सकते हैं। टिकट्स के डिफरेंट टाइप ऑफ टिकट्स होते हैं बेसिकली, कि अर्ली पासेज आपको चाहिए, जनरल टिकट चाहिए, तो इट्स टोटली अप टू यू गाइज। जैसे ही आप अर्ली पासेज या प्रायोरिटी पासेज वाली जो टिकट होती है, उसमें ये होता है कि अगर कहीं क्यू लगी होती है तो प्रायोरिटी पासेज वालों को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है। हमने भी 3 राइड्स में प्रायोरिटी पासेस वाला हमने लिया था टिकट एंड हमने यूज़ किया था उसको। तो यस, क्यू हम लोग स्किप करके डायरेक्टली हमें वो प्रायोरिटी दे रहे थे। तो यस, यू कैन चेक दैट ऑप्शन एज वेल। एंड सेकेंड थिंग कि डिज्नीलैंड में डिज्नी रिजॉर्ट भी है वहाँ पे, तो आप अगर चाहें तो आप डिज्नी रिजॉर्ट में अपना रूम बुक करा सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट कि आपको एक दिन में नहीं घूमना डिज्नीलैंड, 2 दिन आप देना चाहते हैं, तो यस, आप आधी राइड्स और आधा डिज्नीलैंड एक दिन कवर कर सकते हैं और दूसरे दिन आप सेम ट्राई कर सकते हैं। बट इट्स टोटली अप टू यू गाइज। हमें फ्रेंकली इतना वर्थ नहीं लगा था होटल का, सर्विसेज वगैरह इतना अच्छा नहीं थी, तो हमने अपने लिए वो बुकिंग नहीं कराई थी होटल की। बट यस, इफ़ यू वांट देन यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शन एज वेल। सो बढ़ते हैं वापस से डिज्नीलैंड की तरफ। डिज्नीलैंड बेसिकली आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज मेन स्ट्रीट USA। जैसे आप एंटर करते हो तो वहाँ से आप एंट्री करते हो एंड वहाँ पे बेसिकली जो सोविनियर शॉप्स होती हैं वो होती हैं। उसके बाद जो आपके रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, खाने पीने का सामान जहाँ मिलता है, तो वो बेसिकली आपको US स्ट्रीट पे ही मिलता है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट आपका है एडवेंचर लैंड, देन फिर है आपका टुमारो लैंड एंड देन यस ये फैंटेसी लैंड। तो ये आपके मेन बेसिकली से 4 आपके वो होते हैं पार्ट्स। उसके अंदर फिर आपके सब सेक्शंस होते हैं। जैसे टुमारो लैंड के अंदर आपका मार्वल एंड देन आंट मैन, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद एडवेंचर के अंदर आपका सारी जो बड़ी बड़ी राइड्स होती हैं, रोलर कोस्टर राइड्स, वो थी। फैंटेसी लैंड के अंदर आपके सब सेक्शंस है, जैसे टॉय स्टोरी लैंड एंड देन वर्ल्ड ऑफ फ्रोजन एंड देन मिस्टिक मैजिक राइड। सो ये सारे आपके फैंटेसी लैंड के अंदर थे। हमने बहुत सारी राइड्स तो नहीं करी थी डिज्नीलैंड में, बट गिनी चुनी राइड्स हमने करी थी। तो जो पहली राइड थी वो थी आपकी आयरन मैन शो एंड देन वहाँ पे आपको आयरन मैन के साथ फोटोज़ वगैरह खिंचाने का थोड़ा सा वो मिल जाता है, आयरन मैन के साथ भी पिक्चर्स वगैरह आप ले सकते हो। सेकंड था आयरन मैन राइड, जो कि बहुत अच्छी राइड है। फिर थी आंट मैन राइड, जो कि आपकी टुमारो लैंड के अंदर थे ये दोनों जो सब सेक्शंस थे। उसके बाद में था फ्रोजन एवर आफ्टर। ये वाली राइड के लिए मैं आपको कहूँगी कि एक बड़ा ड्रॉप आता है इसके अंदर, वो ड्रॉप आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन आप जब चेक करेंगे ना तो वो ड्रॉप आपको हो सकता है कि किसी के वीडियोस वगैरह में दिख जाए। हमने एक्चुअली वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी राइड के दौरान, क्योंकि वहाँ पे वाटर वगैरह था, तो उन्होंने हमें मना ही किया था करने के लिए। तो आप देख लीजिएगा कि आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वो ड्रॉप थोड़ा सा बड़ा आपको लग सकता है। उसके बाद मिस्टिक मैनर एंड सिंड्रेला कैरासोल एंड जंगल रिवर क्रूज हमने किया था। बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड्स हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हमने इतनी ही राइड्स करी थी, बट हमने पूरा डिज्नीलैंड जो है वो कवर कर लिया था। एंड में आपका एक ना मेन स्ट्रीट USA करके जो होता है, वहाँ से ना एक आपकी
पूरा वो निकलती है, उनकी रैली निकलती है 4 से 5 बजे का आई बिलीव वो टाइम होता है, आई डोंट रिमेंबर द टाइम, बट वहाँ से पूरा एक ना वो निकलता है, जितने जितने आपके कैरेक्टर्स हैं जैसे कि मिकी, मिनी, ये सारे आपकी एक रैली निकलती है प्रॉपर, जो कि होती है अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट टू 45 मिनट के अप्रॉक्सीमेट, और वो बहुत अच्छी होती है गाइस। तो आप उसको मिस मत कीजिए, क्योंकि टाइम पे आपको वहाँ पे आ जाना होता है, एंड वहाँ पे कुछ बैठने का ऐसे कुछ नहीं होता। अगर आप टाइम से पहले आ जाओगे तो आपको सीट्स वगैरह मिल जाएगी, बट अगर आप लेट आते हो तो फिर वहीं साइड में रोड्स पे ही बैठे होते हैं लोग, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सिमिलरली इवनिंग में एक शो होता है आई बिलीव 7 to 7:30, जिसमें मिकी का शो होता है, पूरा लाइटिंग वगैरह एंड फायर एंड वगैरह होते हैं उसमें, एंड वो शो हमने मिस कर दिया था, क्योंकि हम लोग सारी राइड्स वगैरह देख करके जब वापस से मेन स्ट्रीट यूएसए वाली रोड पे आए तो इट वाज वेरी क्राउडेड। सो एट दैट टाइम वी थॉट कि अगर हमने प्रायोरिटी वाला अगर टिकट लिया होता तो उनको सीट्स वगैरह मिल जाती है, उनको वो प्रायोरिटी देता है, तो वो उनके लिए सीट्स रिजर्व होती है बेसिकली। तो वो वाली जो शो था वो हमने छोड़ दिया था, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे मकाओ के लिए निकलना था और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो वी डोंट वांटेड टू बी लेट बेसिकली। तो हम लोग वापस से अपने होटल की तरफ चले। सो अब आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज टिप्स एंड ट्रिक्स। सो थोड़ा सा मैं टिप्स आपको देती हूँ कि इसमें आप वेबसाइट के कौन सी वेबसाइट यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आप क्लूक वेबसाइट से सारी ही अपनी मेन अट्रैक्शंस बुक करा सकते हो, आपके काफी ऑफर्स भी आपको मिल जाते हैं उसमें, एंड कार्ड ऑफर्स भी होते हैं आई बिलीव उसमें। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से बुक करा सकते हो उसको, ठीक है जी। तो क्लूक पे लेकर उसके अलग अलग पासेस होते हैं, जैसे मैंने बताया प्रायोरिटी पासेस को अगर आप बुक कराओगे तो प्रायोरिटी में आपको हर चीज पे प्रायोरिटी मिलती है, और जो लास्ट शो होता है उसका मिकी का वो वाले में भी आपको ना सीट्स वो लोग रिजर्व कर देते हैं, वहाँ पे आपको लिख सकते हैं। लेकिन ये काफी कॉस्टली होता है, मतलब आपके नॉर्मल टिकट से वो काफी मतलब 10-12 हज़ार मेरे को लगता है, या फिर डबल का रेट आपको अप्रॉक्सीमेट पड़ता है उसका। बट हाँ ये है कि अगर आप मतलब लाइन्स आपको क्यू में नहीं लगना तो आप उसको ले सकते हो, वो काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है जी। एंड बाकी ऐसी कोई बहुत बड़ी क्यूज नहीं लगी हुई होती है, बट अगेन इट्स डिपेंड कि आप किस दिन पे जा रहे हो, किस सीजन में जा रहे हो। अगर क्राउडेड है तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है प्रायोरिटी पास वाला, ठीक है जी। खाने पीने के लिए वेजिटेरियन फूड, अगेन फूड के ऑप्शन ही बहुत कम होते हैं डिज्नीलैंड में, लेकिन एक ही रेस्टोरेंट मैंने देखा था जो ठीक ठाक सा था, और उसमें भी क्यू लगी हुई थी, मतलब लोग उठते थे, उसके बाद में वेटिंग पीरियड था उसमें भी बेसिकली उस रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट काफ़ी जो था फैंसी था, बट जो वो लेकर के आए थे पिज़्ज़ा, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था एंड देन कोल्ड ड्रिंक वगैरह की थी, तो उसमें 8-10 हज़ार रुपये का हमारा बिल लगा था, और हमने सिंपल एक नॉर्मल पिज़्ज़ा मंगाया था एंड कोल्ड ड्रिंक्स भी आपको वहाँ पे जो वो 10 रुपीज़ की कांच की कोका कोला वाली बॉटल बहुत पहले चलती थी इंडिया में, वो बॉटल्स आपको मिलती है हांगकॉन्ग में, तो वो वाली बॉटल ही उन्होंने दी थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत हाफ लीटर की कोई प्लास्टिक वाली बॉटल नहीं, वो नहीं मिली थी वहाँ पे, एंड उसी का प्राइस उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 8 to 10,000 का बिल हमारा आया था उसका। तो ओवरऑल काफ़ी कॉस्टली है डिज्नीलैंड। तो फूड का आइटम्स आप लेकर के जा सकते हैं अपने बैग में, एंड वाटर बॉटल और पैक्ड फूड आप लेकर के जा सकते हो, या फिर आप खा करके जाइए, आई सजेस्ट यू गाइस, ठीक है जी। पानी के लिए वाटर के ऑलरेडी वहाँ पे एक टैप वाटर जो है वो ड्रिंकेबल होता है, एंड उसको फिल करके आप अपनी बॉटल लेकर के जाइए, एंड देन यू कैन यूज़ मतलब उस टैप से फिल करके आप पी सकते हो। तो फॉर वाटर आई कैन से कि हाँ आप वो वाला वो यूज़ कर सकते हो, बट बाकी खाने के लिए तो हाँ यही है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है इफ़ यू आर वेजिटेरियन। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।